अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़िश मलंग और आज मैं आई हूं मैग्नीफाइड साइंस में। मैग्नीफाइड साइंस जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त एक पूरा बिल्डिंग तो बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन आज मैं उसके ख़ास पोर्शन में ख़ास सेक्शन में आई हूँ जहाँ का आज इनॉग्रेशन हुआ है। उसका नाम है बायोडाइवर्सिटी और मैं बात कर रही हूँ आज फिबा राना से। तो फिबा हमें देंगी टूर। फिबा मुझे बताओ कि हम पूरे का टूर हमने करना है, कैसे मुझे बताओगी कि क्या क्या है यहाँ पर? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एस्ट्रोनॉमी सेक्शन विजिट किया, आप स्पेस में आए, अपने सोलर सिस्टम देखा। अब नाउ यू हैव ज़ूम्ड इनटू प्लैनेट अर्थ। अब प्लैनेट अर्थ में हमारे पास डिफरेंट रीजन्स होते हैं। माउंटेनस रीजन आपके पास सबसे पहला रीजन है, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स हैव अ लुक विद द फर्स्ट एग्जिबिट। अब ये जो एग्जिबिट है हमारे पास, इसमें आप पहले तो आप लैंग्वेज मोड सेलेक्ट करेंगे, आप कौन सी लैंग्वेज करते हैं यूज़। उसके बाद एक स्लाइड है, आपके पास ट्रे है जिसको आप स्लाइड करवाएंगे और उसमें डिफरेंट रॉक्स जो हैं वो प्लेस्ड हैं और आप उसका एक मैग्नीफाइड लुक देखेंगे और उसका आपको नाम भी पता चलेगा। यू विल गेट टू नो कि उसका कहाँ से ओरिजिन हुआ है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट रॉक। व्हेन यू स्लाइड द ट्रे यू विल गेट टू सी द मैग्नीफाइड लुक ऑफ द स्टोन ऑफ द रॉक। एंड दिस वन इज़ लैपिस लाजुली, वेयर इट इज़ फाउंड इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज़ हुआ था। अफगानिस्तान में ये पाया जाता है, हमारे पास पाकिस्तान के भी नॉर्दर्न पार्ट से माइन किया जाता है। तो ये पूरा ट्रे जो है ना आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अच्छा फिबा, मुझे ये बताओ कि मुझे सबसे ज़्यादा खास चीज़ नज़र आ रही है ना, वो ये है, ये स्टोन्स हैं। इन स्टोन्स का बताओ मुझे। ओके, सो ये हमारे पास पूरी रॉक वॉल है जो आपको एक तरह से डिस्प्ले करती है कि किस तरह एक वोल्केनिक एरप्शन होता है और उसके बाद डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स बनते हैं। मैग्मा से इग्नियस रॉक्स बनते हैं, फिर आपके पास आगे चलते हैं तो सेडिमेंट्स बनते हैं और सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं, देन मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड देन दे आर जेमस्टोन्स जो सेमी प्रेशियस रॉक्स होते हैं, देन वी हैव मिनरल्स। और अभी तक हमारी पूरी जो प्लैनेट अर्थ है उसमें 66% जो रॉक्स पाए जाते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। 66% जो सेडिमेंट्री रॉक्स का क्या मतलब है? सेडिमेंट्री रॉक्स बेसिकली इग्नियस रॉक्स ही होते हैं हमारे पास। इग्नियस रॉक्स तब बनते हैं जब वोल्केनो फटता है, तो वोल्केनो फटने के बाद जो सबसे पहली फॉर्मेशन ऑफ रॉक होती है दैट इज़ इग्नियस रॉक। उसके बाद वेदर हिट करता है, आफ्टर सम टाइम एंड वेदर हमारे पास सेडिमेंट्स में वो क्रिएट होते हैं एंड सेडिमेंट्स क्रिएट सेडिमेंट्री रॉक्स। यहाँ पे आपके पास डिस्प्ले भी हुए हुए हैं, यू कैन सी कि इसमें थोड़े से पोर्स भी हैं रॉक्स में। तो ये बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक्स हैं आपके पास। साथ ही मुझे ये बताओ कि ये पूरी वॉल बनाई हुई है रॉक्स की, ये क्या है? ये बेसिकली हमारे पास पिलर के साथ हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स लगाए हुए हैं which shows कि these rocks are like the original, they are original and this displays the mountainous region of Pakistan कि कहाँ से हमने different rocks जो है वो retrieve किए हैं and how they are used here in this system, in this theme, ताकि आपको पूरा वो mountainous region वाला जो look है पाकिस्तान का वो आपको feel हो सके कि how the mountainous region of especially of the earth as well, क्योंकि हमारे पास planet earth में mountains are very important। अच्छा फिबा, इसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी की ख़ास चीज़ है जो मुझे बहुत मज़े की लग रही है वो है यहाँ पर ये जो पूरा ब्रिज बना हुआ है। मुझे ये बताओ कि ये किस तरीके से बनाया गया है। स्पेशली इसका नाम है वुडलैंड वॉकवे। जी, ये वुडलैंड वॉकवे है। ये बेसिकली हमारे पास फॉरेस्ट रीजन जो है प्लैनेट अर्थ का वो डिस्प्ले करता है कि किस तरह हमारे पास आफ्टर व्हेन वी मूव टूवर्ड्स आफ्टर मूविंग फ्रॉम द माउंटेनस रीजन हम फॉरेस्ट की तरफ आते हैं और फॉरेस्ट हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर तो वी कांट सर्वाइव। ओके चलो भाई, आओ ज़रा जंगल की पगडंडी पे हम जा रहे हैं। ये जंगल की पगडंडी जो है वो यहाँ से आपको दिखाती हूँ मैं कि ये पूरा यहाँ पे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन पाकिस्तान ये यहाँ पर मौजूद है। और फिबा, इसके अलावा मुझे यहाँ पे चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, वो कहाँ से आ रही है? आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ से आपको चिड़ियों की आवाज़ आ रही है क्योंकि जंगल में जो है तरह तरह के परिंदे पाए जाते हैं, उनके बगैर तो जंगल मुकम्मल नहीं है। और आपको जो है लोकेट करने हैं कि कहाँ कहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स आर देयर। इफ यू कैन सी दिस इज़ द पैराकीट। ये आपके पास पैरट्स है, नीचे चकोर है आपके पास। और एक प्रॉपर थीम है कि किस तरह एक फॉरेस्ट में द लाइफ सस्टेन्स इटसेल्फ, किस तरह से हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स बर्ड्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट। अगर आप यहाँ देखें हमारे पास तो यहाँ पे वो इंसेक्ट्स हैं जो कैमोफ्लाज लेते हैं दरख्त में, मतलब जिस तरह हमारे पास ड्रैगन फ्लाई हो गया, बीटल, बटरफ्लाई, दीज आर ऑल द काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स जो दरख्तों पे पौधों पे कहीं ना कहीं अपना कैमोफ्लाज लेते हैं और अपना सर्वाइवल जो है वो करते हैं, बिकॉज दे आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे। ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, फॉरेस्ट के बाद यहाँ पर मुझे एक बहुत ही मज़े की चीज़ नज़र आ रही है, वो है ये अपर कोर्स ऑफ रिवर।
जो कि बहुत ही स्लाइडिंग वे से बता रहा है मुझे। ये क्या है? ये बेसिकली आपको ओरिजिन ऑफ रिवर बताता है कि किस तरह से रिवर ओरिजिनेट होता है, उसका सोर्स कहाँ से आता है, किस तरह वो ऊंचाई से आता 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 आपके पास आता है। और जिस तरह, क्योंकि हम तो कराची में रहते हैं, तो जो इंडस रिवर है हमें तो बिल्कुल डेल्टा पॉइंट के पास जाके नज़र आता है। तो दिस इज़ द मिडिल कोर्स। आप इसको आगे मूव करेंगे तो आपके पास मियांडर्स आ जाएंगे और उसके बाद आपके पास डेल्टा कोर्स आ जाएगा, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है रिवर का जब वो सी में मर्ज होता है। तुम्हारा मतलब है कि यहाँ हम ये चीज़ करते हैं? जी बिल्कुल। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये यहाँ पे कुछ मिट्टी के कुछ डिफरेंट वो हैं। बेसिकली आपके पास जो है इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट बताता है ये एग्जिबिट हमारे पास। यहाँ पे 2 डिफरेंट ट्रीज हैं और दोनों में हमारे पास सैंड है, लेकिन एक में जो है फॉरेस्ट की हमारे पास ग्रास लैंड बनी हुई है और एक बिल्कुल खाली है। तो जब आप इसको मूव करते हैं यू विल सी कि वाई फॉरेस्ट आर सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि जिस स्लाइड में फॉरेस्ट नहीं है, ग्रास लैंड नहीं है, वहाँ पे फ़ौरन से जो सॉइल है वो फ़ौरन स्लाइड डाउन हो गई। अगर आप इसको दोबारा करके देखें तो ये देखें किस तरह कितनी स्पीड से ज़मीन जो है वो मूव हो रही है। तो अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोजन होगा। यहाँ पर जो है ये रॉड साइकिल है। ये रॉड साइकिल क्या है? रॉड साइकिल बेसिकली हमारे पास नेचुरल एक प्रोसेस है कि किस तरह कोई चीज़, अगर कोई दरख्त है वो खुद ही टूट के गिरता है और किस तरह फिर उसके सेडिमेंट्स वापस ज़मीन में जाते हैं और किस तरह से एक प्रोसेस शुरू होता है, एक लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है वंस अगेन। ये भी वही है? ये यानी कि कुछ और है? ये आपके पास जो है आइटरेशंस हैं कि किस तरह आप खुद से एक इकोसिस्टम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। लेपर्ड्स, रैबिट्स और ग्रास है, आप इन तीनों के पैरामीटर सेट करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से एक इकोसिस्टम मेंटेन होता है। अगर आप लेपर्ड्स की तादाद ज़्यादा कर देंगे आपका इकोसिस्टम बैलेंस आउट हो जाएगा। तो यू हैव टू मेंटेन द बैलेंस। ऐसा ना हो कि रैबिट्स ज़्यादा हो जाए तो लेपर्ड्स एक्सटेंड हो जाएंगे, घास नहीं होगा तो रैबिट्स नहीं होंगे, रैबिट्स नहीं होंगे तो लेपर्ड्स नहीं होंगे। तो ये एक आपके पास इकोसिस्टम। और ये जंगल की हिफाजत के हवाले से है। अच्छा, ये थोड़ा सा डिटेल है, ये क्या है? ये वही आपके पास सॉइल इरोजन का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास दरख्त और जंगलात नहीं होंगे तो आपके पास मिट्टी को, सॉइल को होल्ड करने के लिए रूट्स नहीं होंगे। तो जब रूट्स नहीं होंगे तो पानी तेज़ी से अपने साथ ज़मीन को बहा ले जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास फ्लड्स आते हैं। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने इतना सीवियर फ्लड जो है वो इनकाउंटर किया है, वो इसी वजह से क्योंकि हमारे पास डिफॉरेस्टेशन बहुत तेज़ी से हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि आखिरी वाला जो है ना बड़ा ज़बरदस्त सा मुझे लग रहा है यहाँ पर ख़ास तौर पे। और फिबा जो है बहुत ही अच्छी डेमोन्स्ट्रेटर है। मुझे लग नहीं रहा मुझे जैसी कुंजैन बदली को भी इतनी अच्छी डेमोन्स्ट्रेटर मिल जाएगी। फिबा, ये क्या है? ये हमारे पास मैनग्रोव्स का कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है। मैनग्रोव्स बेसिकली पाकिस्तान का जो है वो मेन फॉरेस्ट है और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी है फॉरेस्ट की। आप इस बटन को प्रेस करेंगे और अब आप देखेंगे कि किस तरह पानी में लहरें बन रही हैं स्पीड से, बहुत तेज़ी से लहरें बन रही हैं, लेकिन बीच में मैनग्रोव्स एक मीडियम के तौर पे एक्ट कर रहे हैं और वो उन लहरों को काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ कर रहे हैं। और अगर वहाँ देखें उस तरफ तो आपके पास एक शहर की एक डिपिक्शन है, डिस्प्ले है। तो किस तरह हमें मैनग्रोव्स बचाते हैं नेचुरल फ्लड से और इन सब चीज़ों से, तो इसलिए हमारे पास मैनग्रोव्स बहुत ज़रूरी है। दे आर द फर्स्ट लाइन डिफेंस, फर्स्ट लाइन सोल्जर्स। जी बिल्कुल। अच्छा, ये इसके अलावा ये पूरा रेगिस्तान जो है काफ़ी ज़्यादा मज़े की जगह बनाई हुई है इन्होंने, जहाँ पे बच्चे जो है वो बैठ के खेल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है ना, ये मेरे लिए इन्होंने टूल्स भी रखे हैं ताकि मैं मिट्टी में कूद जाऊँ और मिट्टी में सारा जो है ना वो करूँ। दिल तो मेरा बहुत था कि यहाँ पे मैं मूसा को लेकर आती, लेकिन मूसा मट्टी फाँक भी लेता है, इसलिए मूसा को नहीं लेकर आई। तो मैं मुझे ये बताओ कि ये इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया है? ये हमारे पास वही वाली बात कि दिस ऑल सेक्शन डिपिक्ट्स अबाउट द प्लैनेट अर्थ रीजन। तो वी हैव डन माउंटेनस, फॉरेस्ट एंड देन डेजर्ट। तो डेजर्ट में हमारे पास ये जो हमारे पास डिस्प्ले है ये काफ़ी हद तक थरपारकर डेजर्ट का ही डिस्प्ले है। और यहाँ पे बच्चों को अंदर जाना होता है और दे हैव टू फाइंड थिंग्स। चिनकारा जो हमारे पास पाया जाता है डेजर्ट में, उसके फॉसिल्स भी यहाँ पे वो बोन्स हैं, तो आपको डिस्कवर भी करनी होती है अंदर जाके। डिग अप द सॉइल, डिग अप द डेजर्ट एंड फाइंड थिंग्स। यार यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत कुछ है। यानी कि अगर बच्चे यहाँ पे आते हैं डिजर्ट में तो सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पे खुदाई करेंगे, ऐसा नहीं है कि बीच समझ के यहाँ पे खुदाई कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे वो मुख्तलिफ फॉसिल्स और उनको डिस्कवर करके अपनी एक, जिसे कहते हैं ना, खुशी का इजहार करना, कुछ नया मिलना, तो उसको भी उनको जो है ना वो भी मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे पूरा पाकिस्तान का मैप है। जी, ये पाकिस्तान का मैप है। अगर आप इसमें सेलेक्ट करेंगे प्रोविंस तो फिर आपको
उसके हवाले से इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, लैंडमार्क सेलेक्ट करने हैं, जो भी चीज़ आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको चलें। वाइल्ड लाइफ तो आपको पता चलेगा कि सिंध में सिंध आइबेक्स, रेड लाइनक्स एंड हॉक डियर जो है आपके पास वाइल्ड लाइफ पाई जाती है सिंध में। इसका एरिया और पॉपुलेशन भी आपके सामने मेंशन हुआ है। भाई यहाँ पे देखिए मैंने सिंध को सेलेक्ट किया था और सिंध की तमाम चीज़ें यहाँ पे हैं। देखिए डिस्ट्रिक्ट, लैंडमार्क, रिवर, लेक्स, वाइल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, डिजर्ट, माउंटेन्स। तो ये इसी तरीके से बैक करके अगर मैं इनमें से किसी को भी वो करूँगी, क्लिक करूँगी तो ये सब चीज़ें आएंगी यहाँ पर, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पे पूरा वापस आप चले आते हैं तो रॉक्स का सीन शुरू हो जाता है। मैं यहाँ पे फिबा आ जाओ बेटा, वापस फ्रेम में आ जाओ। थैंक यू सो मच फिबा। मुझे ऑब्वियसली इतने बड़े होने के बाद जो है ना बहुत सारी चीज़ें आप नया जान रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, तो एक्साइटमेंट मुझे बच्चों से ज़्यादा हो रही है, ठीक है। बट थैंक यू सो मच। और मुझे मेरा दिल चाह रहा है कि मेरा बेटा थोड़ा बड़ा होता तो मैं ज़रूर उसको यहाँ पे लेकर आती। बट सो नाइस ऑफ यू फॉर यू। पर भाई हम यहाँ पे लेंगे आपसे इजाज़त, हम यहाँ से निकल रहे हैं बाहर क्योंकि हम आए थे अपने काम से, लेकिन हमें फिबा मिल गई तो हमने भी जो है लगे हाँ तो फिबा से सारी चीज़ें जान ली हैं। और अब आपको मुझे पूरा यकीन है कि अब आप लोग आएंगे यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर और यहाँ का पूरा ट्रिप करके बहुत एंजॉय करेंगे इस जगह पर, ठीक है। बट टिल माय नेक्स्ट व्लॉग मैं आपसे लूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।